हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर है सर्किल्स, जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है उनके सवाल लगाने में। आपने देखा ही होगा यार, जब एग्जाम होता है तो सर्किल से सवाल जो है बहुत आते हैं। कम से कम यहां से आपको 5 से 8 नंबर तक के सवाल देखने को मिलेंगे। यदि आपका सर्किल्स बेहद कमजोर है तो आज आपका मजबूत होने वाला है, स्ट्रांग होने वाला है, क्योंकि मैं 10 ऐसे रूल्स के बारे में आपको आज बताने वाला हूं। यदि आपको ये रूल्स नहीं आते हैं यार, यकीन मानिए फिर आप जो है सर्किल्स के सवाल नहीं लगा सकते हैं। यदि अगर आपको ये 10 रूल्स आते हैं, बहुत अच्छे से आप इसके बारे में जानते हैं, तो फिर आप सवाल आसानी से लगा पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं तो यार आज जान लीजिए, नहीं तो आपके 5 से 8 नंबर गए। जी हाँ बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्किल्स के सवाल लगाने के वो 10 रूल्स कौन कौन से हैं। अगर आप जान गए तो यार मजा आ जाएगा, फिर सर्किल्स के सवाल को आसानी से लगा देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रूल की। देखिए, सबसे पहला रूल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब आप सोचेंगे कि ये फिगर्स मेरे इतने सारे बनाए हुए हैं, फिर यहाँ पे क्या बनाया हुआ है। तो बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं कि ये जो फिगर्स मैंने बनाए हैं ये सब जो है, जो मैंने रूल्स लिखे हैं उसके सामने बनाए हैं, ताकि आप उसको समझ सके। यदि आपको वो फिगर छोटा लग रहा है, सही से समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने 10 फिगर अलग से बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये जो पहला रूल है उसका फिगर नंबर 1 ये है, और पहला रूल ये है, उसका दूसरा रूल ये है, दूसरा फिगर ये है। इस तरीके से मैंने 10 रूल बताए हैं और 10 के ये फिगर आपके सामने मैंने रखे हुए हैं। आप चाहे वहां से समझ लीजिए और चाहे यहां से समझ लीजिए, लेकिन अगर आपने ये 10 रूल नहीं पढ़े तो यकीन मानिए, मैं वादे के साथ कह सकता हूं कि आप सर्किल्स के सवाल नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। आपके 5 से 8 नंबर चले जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो अगर बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर पक्के करने, सॉरी 5 से 8 नंबर पक्के करने हैं, तो ये 10 रूल जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। पहला रूल, इन अ ट्राइंगल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। देखिए, आपके पास ये ट्राइंगल होगा एबीसी, ये देखिए एबीसी। अगर उसमें कोई भी दो साइड इक्वल है, जैसे एबी और एसी, देख सकते हैं यहाँ पे, अगर ये दो साइड इक्वल है तो उनके एंगल्स जो अपोजिट में साइड के होंगे, जैसे इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए एबीसी इज इक्वल टू एसीबी। समझ में आ गया पहला रूल, जिसका बड़ा सा फिगर ये है, एबी और एसी साइड इक्वल है। एंगल देखिए, ये वाला एंगल जो है आपका फिर इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड के अपोजिट में ये एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये, इस साइड के अपोजिट में ये एंगल हो जाएगा और इस साइड के अपोजिट में ये एंगल हो जाएगा इक्वल। चलिए अब रूल नंबर 2 की तरफ जाते हैं। दूसरा रूल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये दोस्तों। जी हाँ बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अगर सर्किल में सबसे ज्यादा सवाल किसी रूल से लगता है तो वो ये रूल है, रूल नंबर 2। जी हाँ बच्चों, देखिए क्या है, एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। इसका थ्योरम भी आपको करना चाहिए और इसका ये रूल भी आपको याद रखना चाहिए। सबसे ज्यादा सवाल इसी रूल से लगता है। एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स क्या होता है, देखिए दूसरा फिगर यहां बना है, आप चाहे तो यहां से भी समझ सकते हैं। देखिए क्या है, पहले आपको एक सर्किल ड्रॉ किया, फिर इसमें दो कॉर्ड, एक है पीबी और एक है पीए, दो कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड जो है टेंजेंट पी पॉइंट पर क्या है, आके मिल गए हैं। जहां पे टेंजेंट पर आके वो पॉइंट मिलते हैं, और ये देखिए लाइन जा रही है एक, यहां से बनने वाला ये जो एंगल होता है, इस वाले लाइन से, इस कॉर्ड से, वो एंगल इसके इक्वल हो जाता है और इस वाले एंगल को इसके इक्वल कर दिया जाता है। ये होता है एंगल्स इन अल्टरनेट सेगमेंट्स। देख सकते हैं आप, टी डैश पी ए इज इक्वल टू ए बी पी या पी बी ए, देख सकते हैं आप। दूसरा एंगल बी पी टी या टी पी बी इज इक्वल टू पी ए बी। ये देखिए, ये देखिए दूसरा रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे तीसरे रूल की तरफ, एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल ऑन द सर्किल। देखिए तीसरा फिगर आपके सामने है, वो ये कह रहा है कि भैया जो सेंटर पर बनने वाला एंगल है, वो जो सर्किल का जो सर्किल पर कोई पॉइंट होता है, आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ऑन द सर्किल,
सर्किल पर बनने वाले एंगल से ये क्या होता है, डबल होता है। कौन, एंगल एओबी। देखिए लिखा है एंगल एओसी, सॉरी यहां पे गलत लिख गया है, एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 2ACB। देख सकते हैं, यानी यहाँ 40 है तो यहाँ 80 हो जाएगा, और अगर यहाँ वाला दिया है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, यहाँ 80 है तो ये 40 हो जाएगा। ऐसे करके आप डायरेक्ट आंसर तक आसानी से पहुंच पाओगे। तो एंगल एओबी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ACB, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे। समझ में आ गया, तीसरा रूल भी ओके हो गया है। अब चौथे रूल की तरफ चलते हैं। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, है ना, आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन ज्वाइन एट द सेंटर। ये देखिए फिगर नंबर 4, वो ये कह रहा है कि जो सेंटर होता है और जो टेंजेंट आप ड्रॉ करते हो, बाहर जो कोई पॉइंट होता है वहां से जो टेंजेंट ड्रॉ होता है और सेंटर से जो उस एक्सटर्नल पॉइंट को मिलाया जाता है, तो ये एंगल जो हो जाते हैं वो बाइसेक्ट हो जाते हैं, बराबर बराबर भागों में बट जाते हैं। ये देखिए टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वली इंक्लाइंड, यानी बराबर बराबर होते हैं। यानी एंगल APO और BPO ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी OPB और OPA आपस में इक्वल होंगे। समझ में आ गया, ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। यानी अगर आपका पूरा एंगल 60 है तो 30-30 डिग्री का हो जाएगा, यदि वो टेंजेंट सेंटर से मिला हुआ है आके, मतलब वो जो पॉइंट जहां पे टेंजेंट के मिल रहे हैं, वो जो पॉइंट से जो लाइन आती है अगर वो सेंटर को ज्वाइन कर रही है तो एंगल बराबर हो जाएगा, इक्वली इंक्लाइंड हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर रूल की बात करेंगे। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। देखिए फिगर यहां पे भी है, रूल यहां पे भी लिखा है और यहां पे भी लिखा है। 5 नंबर फिगर देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट का मतलब होता है जैसे A और B ये एक मिला दो तो एक कॉर्ड मतलब बन जाता है, और इसी जगह से ये सरकमफ्रेंस को मिल रहा है, यहां आ रहा है, फिर यहीं से यहां जा रहा है, फिर सरकमफ्रेंस यानी सर्किल के पॉइंट से मिला है और फिर यहां आ रहा है। तो अगर सेम पोजीशन से बनता है कोई भी एंगल ऑन द सर्किल के लिए, तो वो एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख सकते हैं एंगल C एंगल D के क्या है, इक्वल है। इसको बोलते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट। यानी यहां से ये उठना चाहिए और यहां से ये उठना चाहिए, लेकिन ये हमेशा सर्किल के किसी पॉइंट पर ही होना चाहिए, ये नहीं कि बीच में रोक दिया जाए, फिर वो एंगल इक्वल नहीं हो सकते। चाहे जहां पे हो, चाहे ऐसे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, चाहे ऐसे कर दो, लेकिन यहां से उठनी चाहिए और यहां कहीं पे भी खत्म होना चाहिए, तब वो एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। अब बात करते हैं 6 नंबर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। अब देखिए टेंजेंट्स, देखिए हमने 5 नंबर ये है, छठा ये है। देखिए दोस्तों बच्चों यहाँ पे देखिए छठा, वो कह रहा है कि जब सर्किल आप ड्रॉ करते हो तो वहां से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट P पर मिलता है, तो PA और PB हमेशा क्या होता है, इक्वल होते हैं। यानी ये लेंथ हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। वही 6 नंबर में लिखा हुआ है 6 रूल में, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स PA और PB ये क्या होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल P से क्या होता है, इक्वल होता है। यानी PA और PB इक्वल है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। तो यहाँ अब आते हैं 7 नंबर की तरफ। एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। देखिए सर्किल अगर आप लगाते हो, सर्किल के सवाल लगाते हो, और अगर आपको ये पता चल जाए कि वो सर्किल जो है सेमी सर्किल है, तो सेंटर मतलब उसके ये जो सर्किल पर जो पॉइंट होता है, यहां से जो डायमीटर की लाइन होता है उससे जो एंड पॉइंट होते हैं उससे ज्वाइन करता है, तो यहां पर बनने वाला एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। इसी को बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्किल। ये देखिए हाफ सर्किल इधर, हाफ सर्किल उधर, तो एंगल ACB कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बात करेंगे 8th नंबर रूल की, तो ये 7th भी क्लियर हो गया। द सम ऑफ अदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखिए जब आप कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आप बनाते हैं, ये देखिए 8 नंबर फिगर है, तो इसके एंगल का और इसके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अपोजिट एंगल होते हैं ना ये, अपोजिट एंगल, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए लिखा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पहचानेंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। चलिए देखिए, इसके जितने वर्टिसेस हैं ये सारे यार सर्किल पर होने चाहिए सारे वर्टिक्स उसके। देखिए
सारे वर्टिक्स कहां है, सर्किल पर होने चाहिए और इन सभी को ज्वाइन कर देना है। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और एंगल अपोजिट जो होता है उसका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। इससे बहुत सारे सवाल आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है ना, ये सर्किल में ही बहुत सारे चीजें एक साथ आपको करनी पड़ जाती है, साइक्लिक भी लगाना पड़ जाता है, अल्टरनेट सेगमेंट भी दिखाना पड़ जाता है, एंगल इन सेमी सर्किल भी दिखाना पड़ जाता है। मतलब बहुत सारी चीजें जरूरत पड़ती है, तब जाके आपको वो एंगल मिलता है जिसके बारे में पूछा गया है। तो हैरान नहीं होना है, ये सारी चीजें उसमें ढूंढिए, अगर वो है तो आप आसानी से उस एंगल तक पहुंच सकते हो यार। आप बात करेंगे 9 नंबर की, रूल नंबर 9, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मैं क्यों बता रहा हूं, ये तो बहुत ही आसान पार्ट है, ये मतलब लाइंस और एंगल्स का पार्ट है, लेकिन इसकी भी जरूरत जो है इस सर्किल में पड़ती है, इसलिए मैंने इसको बता रखा है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब होता है जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है, अब वहां से कोई लाइन देखिए, यहाँ सी पॉइंट से ये लाइन इस तरीके से डिवाइड हो रही है, तो एंगल ACD और प्लस DCB मिलाकर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। वही मैंने यहां पर भी बताया है, 9 नंबर रूल्स के लिए जो फिगर है वो देख सकते हैं कि भैया इनका और इनका एंगल मिला लो तो ये पूरा 180 हो जाता है। इसी को बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अंतिम रूल की तरफ चलते हैं, अच्छा रूल है, समझना चाहिए आपको। अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। देखिए जब कोई परपेंडिकुलर हम कोई लाइन लाते हैं कहां से, सेंटर से, और उसको डाल देते हैं कॉर्ड पर, तो कॉर्ड को वो लाइन क्या करती है, बाइसेक्ट कर देती है, यानी बराबर बराबर डिवाइड कर देती है। ये देखिए 10 नंबर के लिए रूल, सेंटर से ये लाइन OC आती है, AB पे परपेंडिकुलर हो जाती है और फिर क्या करता है C, AC और CB को बराबर बाइसेक्ट कर देता है, यानी कि AC इज इक्वल टू BC। तो ये भैया 10 रूल हैं, आप देख लीजिए और बढ़िया सा इसको नोट कर लीजिए। और ये 10 रूल अगर आपको सर्किल में आ गए, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल आपने, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देख रहे हैं ना, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद सबसे ज्यादा, और ये एंगल्स इन द सेम एंगल इन द सेम सेगमेंट के बारे में ध्यान दीजिएगा, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट के बारे में ध्यान दीजिएगा। और जो सबसे ज्यादा एक और जरूरत है वो है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में ध्यान दीजिएगा। बस 3 अच्छे रूल हैं जिनसे आप आसानी से पूरे सवाल सर्किल के लगा सकते हो। लेकिन 10 रूल ये तो बेहद जरूरी है, जिसमें ये रूल 2 सबसे इंपॉर्टेंट रूल है और ये सबसे अहम जो है सवाल लगाने के लिए सर्किल में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो बच्चों ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम आपके पास लेकर आएंगे। प्लीज अपना कमेंट जरूर करें, कमेंट से बताएं कि आपको क्या इसके सवाल की जरूरत है या नहीं है, फिर आप समझ गए हो इस रूल को, प्लीज बताइएगा। थैंक यू।